भगवान की जय। ओम श्री परमात्माए नमः। अतः परमा एकादशी मास में श्री विष्णु बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक योग माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोकथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पल्य नगरी में सुवेदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री पवित्र अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी को जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसी भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु की चाह नहीं करती थी। उस सुवेदा ने अपने स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ भी मुझे नहीं देते। गृहस्थी को धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश में जाकर उद्यम करूँ। इस पर उसकी स्त्री निमित्त भाव से बोली कि पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और ज्ञान दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और धन मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका योग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपकी इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देख सुविधा से प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के साथ पवित्र बोले कि है आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण से है कि अब दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मन मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत से नाच गाना आदि सहित रात में जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि सुनाई। वह मुनि को बोले कि ब्रह्मा जी पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित सर्वलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें सर्व संसार की भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें 3 लोग दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल से दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवगणाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्र, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहने के अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का व्रत 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम ग्रह जो कि सब वस्तु से सजा हुआ था
रहने के लिए दिया। रात वाली उसको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अत्यंत शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्र आदि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक लोभ का मास उत्तम है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पर्जनी और परमा एकादशी में श्रेष्ठ है। उनके व्रत के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। ये मनुष्य योनि बड़ी पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्तिपूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास लोग परमा एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं, तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्माय नमः। इति श्री एकादशी महात्म्य कथा समाप्त।